देखी जा जीवन में दुख सुख सब चीज आवेला और सब चीज के हमनी के कभी समय के कभी कर्म के और कभी ईश्वर के दोष लगावे नहीं जा। बाकी हम तो जानता नहीं कि का चीज है कि जौन हमनी के दुख और सुख देला। हम कहानी के माध्यम से रौरा सभे पर छोड़ा तनी कि रौरा सभे ही निर्णय करी जा कि समय के दोष रहे या कर्म के या फिर भगवान के। आई जा कथा में चलल जाओ और कथा हम रौरा सभे के सुनावे जातनी कि एगो गांव में बहुत ही गरीब एगो लड़की रहे और ओकर बाप। और देखी जा समय के हिसाब से वो बहुत भरल पुरल परिवार रहे जौना में वो लड़की के माई भी रहे। पहले शुरू में वो लड़की के माई जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। तब ओकरा बाद ओकर बाप जौन एगो गरीब ड्राइवर रहे उ लड़की के पालन पोषण करे लागल। और पालन पोषण करत करत जब वो लड़की केवल 5 बरस के भइल तब तक कार एक्सीडेंट में उ ड्राइवर के यानी कि ओकर बाप के दोनों पैर कट गई जौना के चलते वो अपाहिज हो गई। देखी जा अब एकरा में फिर से हम रौरा सभे के यह प्रश्न डालतनी कि रौरा सभे बताई जा कि इस समय रहे कर्म रहे या ईश्वर के कोनो पाप रहे जौन ईश्वर ओकरा के पाप के सजा देले। और केकर सजा ओकरा बाप के या फिर ओकर मतारी के या फिर वो लड़की के। यह चीज हम रौरा सभे से पूछल चाहतनी। लड़की बेचारी अपाहिज बाप के हॉस्पिटल में ले गई, दवा करौलस। डॉक्टर ई कलश की दवाई हरदम चली। दोनों पैर कटला के बावजूद वो बाप बिस्तर पर लेट के और सब अपन क्रियाक्रम करे लागल। 5 वर्ष के बच्ची और वो बेचारी सब ओकर सेवा सत्कार करे लागल। बाप के आंसू से ओकर सब कपड़ा भीज जाए काहे कि बाप यह चीज के बेचारा रोवे कि आज हमार मेहरारू रहित तो कम से कम हमार क्रियाकलाप तो करित। और काहे कि एगो मेहरारू ही आपन सब क्रियाकलाप करे खातिर पर्याप्त बिया। ओइजा बेटी के दर्जा वो माई के भी फर्ज निभावतिया, एगो पत्नी के भी फर्ज निभावतिया और साथ में एगो बेटी के भी फर्ज निभावतिया। देखी जा अब दवाई के खर्चा कहाँ से आई। बाप ता अपाहिज बिस्तर पर पड़ल बा, बेचारा कमा भी ना सकता, 2 वक्त की रोटी भी ना जुटा सकता। और ये तरह करके रोज रोवत रोवत दोनों के जीवन व्यतीत होत रहे। और ई बेचारी रोज सवेरे कटोरा लेके चौरास्ता पर बैठ के भीख मांगत रहे। भिक्षा में सिर्फ ओकरा का मिलत रहे तो लोग के ताना। और केहू भी ओकरा पर दया ना करत रहे कि केहू 10 पैसा, केहू 2 रुपया, केहू 5 रुपया और केहू हद से हद 10 रुपया दे के और ओकरा के 10 गो बात कह के चल जात रहे। बेचारी लड़की 5 वर्ष के आयु में आंख से आंसू बहत रहे और भगवान के वो याद करे और भगवान से ये पूछे कि प्रभु ये बताई कि हमार समय खराब बा, कि हमार कर्म खराब बा, कि राउर कोनो ऐसन हम पाप कैले बनी कि जौना के चलते हमार माई छीन लेनी, हमार बाप के अपाहिज बना देनी। बताई कि हम क्या करी। और वो रोज बेचारी 10 से 20 रुपया, 20 से 50 रुपया इकट्ठा करे और बेचारी पहले कभी भी अपन बाप के कभी दवाई ले आवे तो खाना ले आवे तो दवाई ना, काहे कि उतना रुपये पैसे ना ओकरा मिलत रहे कि वो दोनों चीज एक साथ ले आवे। ये तरीकर के 5 वर्ष के आयु के बच्ची अपन समय के आगे रोअतिया, कर्म के आगे रोअतिया और भगवान के आगे रोअतिया।
बाहरे विधाता कैसन ओकरा सजा मिलल बा। और ये तरे करके वो अपन गुजर बसर करतिया। दोनों बाप बेटी कहियो कहियो त पानी तक ओकनी के नसीब नहीं खे ओकर। शाम में बेचारी आवतिया, बाप के आगे रोवतिया, बाप भी रोवता, बेटी भी रोवतिया, और दोनों रो के और सुत जाता न सब। फिर सुबह उठ के फिर वही कटोरा हाथ में लेके और अपन बाप के इहे दिलासा देके जातिया बेटी कि देखी हम आज रौरा खातिर दवाई अवश्य ले आइम, और दवाई तो दवाई हम रौरा खातिर खानो व्यवस्था करके ले आइम। और देखी जा ये तरह समय दोनों के व्यतीत होता आंसू में, और समय फिर भी नहीं खे बदलत। देखत देखत साल भर व्यतीत हो गई। छठा साल लड़की के लाग गई, और दिवाली के एक दिन पहले के बात था। वो बेचारी इस सोच के कि आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, काहे कि आज धनतेरस में सब केहू कुछ ना कुछ खरीदे जाई, और कुछ ना कुछ जरूर हमरा पर दया करी, और आज हमरा कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाई तब हम अपन बाप खातिर दवाई ले आइम और खाना भी ले आइम। ये तरह करके दोनों ये बेचारी सोच के और सुबह 5 बजे भोर में बेचारी उठ के कटोरा हाथ में लेके चौरस्ता पर जाके बैठ जातिया। सब केहू धनतेरस के सामान बहुत सारा खरीदता, बाकी केहू ओकरा के 1 रुपया नहीं खे देत। और ए तरह करके ओकर जीवन चलता। बेचारी सुबह से शाम हो गई, आँख में आंसू लेके मात्र 10 रुपया लेके और पहुँचतिया दवाई के दुकान पर, तो दवाई वाला ओकरा के 90 रुपया के बिल बना के दे देलस। अब वो बेचारी ई नहीं के समझ पावत कि हम दवाई ले जाई कि हम अपन खाना ले जाई। खाना के दुकान पर पहुँचतिया, तब ओकर खाना खातिर ओकर बिल 60 रुपया हो गई। अब 10 रुपया में वो खाना खरीदो कि दवाई खरीदो। फिर रोवत अपन बाप के लगे पहुँचतिया। बाप बेचारा लड़की के जब आँख में आंसू देखता तो खूब फूट फूट के रोता। कहता, बेटी हमार कर्म बड़ा ही दुर्भाग्यवश बा, जौना के सजा हमार पत्नी भी भुगतल और आज हमार बेटी भी भुगततिया। और ये तरह करके दोनों गला मिल के खूब रोता सब। दूसरा दिना दिवाली के दिन बा, और वो बेचारी फिर सवेरे कटोरा लेके भीख मांगे खातिर बाप से कहतिया कि आज तो जरूरे, काहे कि आज लक्ष्मी पूजा हम, माता लक्ष्मी अगर कृपा करी हैं तो जरूर से जरूर आज हमरा कुछ ना कुछ धन ज़्यादा मिली, काहे कि सब केहू दिवाली मनाई तो भगवान हमरा खातिर नइखन सुतल, जरूर से जरूर हमरो खातिर दिवाली मनावे खातिर हमरो व्यवस्था करी हैं। ये तरह करके वो बेचारी फिर चौरास्ता पर जाके बैठ जातिया। जब शाम के 4 बजता तब ओकरा भीरी मात्र 3 रुपया भिक्षा में मिलता। अब बेचारी आंख से आंसू बहावतिया, नीचे मुड़ी करके दोनों पैर के बीच में, और खूब जोर जोर से रोवतिया। तब तक देखी कि शाम हो चलल, और माता लक्ष्मी अब सबके घरे फेरा लगावे खातिर अपन तैयारी करतरी। तब प्रभु के भगवान विष्णु जी के निंद्रा से जाग गए। एक पर एक चौक के कहतने, हे लक्ष्मी आप कहाँ जातनी? तब वो कहतरी कि आज हमार लक्ष्मी पूजा के दिन हम प्रभु, और हम आज सबके देखे जातनी कि हमार पूजा कौना ढंग से करता। तब कहतने कि अरे सब केहू तारा के पूजा करी, बाकी हौ जौन लड़की रोवतिया ओकर का करबू, ओकर किस्मत कैसे बदली? तब वो कहतने कि हे प्रभु ये बताएं कि इमे केकर दोष बा, समय के, कर्म के, या फिर राउर कि ओकरा के ये अतना बड़ सतौले बा? ये बताई हमरा के, और नहीं तो हमरा के आज्ञा दी कि हम ओकर कर्म के बदले जातनी। प्रभु कले कि ठीक बा, जैसन तहार इच्छा तू जा और वो लड़की के व्यवस्था के ठीक कर द, और अगर जरूरत पड़ी तो हमरो को बुला लिहा। कहले कि ठीक बा। माता लक्ष्मी एगो बुढ़िया के रूप धारण करके बेचारी उ जहाँ बेटी रोवत रहे उनका आगे जाके खड़ा हो गेली।
कहतरी कि हे बेटी तू काहे रोआ तरू। वो बेचारी बुढ़िया के देख के और ज़्यादा जोर जोर से रोए लागल। कहतिया दादी हम का करी, हमार रोज के यह नियम बा, काहे कि हम एगो आंसुए तो हमरा भीरी बा, बाकी हमरा भीरी कुछ नहीं के, हमारा पाहिज बाप बा और ओकरा खातिर कहियो हम दवा के व्यवस्था करी ना तो कहियो खाना के, कहियो खाना और कहियो दवा, ये दोनों व्यवस्था एक साथ ना मिलेला। कभी कभी तो हमनी के दोनों चीज़ ना मिलेला। और हमार बाप के अब तो ऐसन दशा हो गई बा कि कुछ ही दिन में हमार बाप स्वर्ग सिधार जी हैं, फिर हम अनाथ हो जाइम, हमरा के पाली के हमार शादी करी। ये पर माता लक्ष्मी कली की ही बेटी तू बतावा कि तहार आज दिवाली के दिन है, तू कुछ अपना घर के सजावट खातिर कुछ नहीं क्यों कैले। तो कहतिया कि माई रौरे बताई, दादी रौरे बताई कि मात्र ये 3 गो रुपया बा, ए में हम दिवाली मनाई कि अपन बाप के दवा ले जाई कि बाप के खाना ले जाई। और हमार 3 दिन हो गए भूखे पेट सुतत, बाप के ही हम खाना की व्यवस्था करीना, बाप के ही हम दवा की व्यवस्था करीना। और कभी 5 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, पर हमरो 1-2 कवर बाप हमार जौन खियावेला उहे खाना में हम संतुष्ट हो जाए ना। माता लक्ष्मी के आंख से आंसू बहता और उहो बेचारी सोचे में विवश हो गई माता कि एकर समय ऐसन बा, कि एकर कर्म ऐसन बा, कि कहीं प्रभु जी के ही ऐसन इच्छा बा। और आज माता लक्ष्मी कहतरी कि ये बेटी हम चाहतनी कि हमरो केहू नइखे, तू ऐसन करा, तू हमरा के अपना घरे ले चला, हम तहरा घरे रहम और कम से कम हमरो व्यवस्था तो तू करिए सकतरू। तब वो कहतिया कि हाँ माता कहे ना, चला हमार माई तो मर गई, कम से कम हमार बाप के 1 गिलास पानी देवे खातिर तक केहू हो जाई, और तू कम से कम हमार बाप के देखभाल करिया, और 2-4 गो रुपया मिली तो में 1 गो रुपया तू खइया, 1 गो रुपया हमार बाप और 1 गो रुपया हम खा लें। और कईयो समय मिली तब हमनियों के दिवाली मनावल जाई। और आज के दिवाली तहरे चरण से ही हमरा घरे मनी। माता लक्ष्मी वो बेटी के हाथ पकड़ ली और चल देली ओकरा घरे। जब वो ओकरा घरे गईली तब ओकर बाप देखते देखते बिस्तर पर से उठ के और खड़ा होके और कहता, ये बेटी तू आ गईलू और हम तारा खातिर सब दिवाली के सजावट खातिर सब सामान लेके आयल बनी। अब ये बेचारी देख के हैरान कि अरे 5 साल के बच्ची इतना अचंभित हो गई कि हमार बाप तो अपाहिज रहे, दोनों पैर कट गई, और आज हमार बाप खड़ा होके हमरा से कैसे बात करता। ये बात सोच के बेचारी आँख से आंसू ओकरा भरत देर ना लागल और बाप के सीधे गोड़ के उठा के देखतिया कि बाप वाकई हमार बाप अपना पैर पर खड़ा बा। वो देख के अचंभित हो गई। फिर जाके घर में देखतिया तो ओकर घर अंदर से एगो महल के तरह सज गई और पूरा अंदर महल बन गई। और देखते देखते जब बाहर आवतिया तब बाहरों घर के व्यवस्था, जहाँ झोपड़ी रहे वही एगो महल बन गई। और ये तरीके करके वो बुढ़िया माई के कहतिया, ये माई तू के हो और कैसे हमारा घरे आवते तहार कदम पड़ते ही हमार सब व्यवस्था ठीक हो गई, और ई कैसन। तब माता लक्ष्मी जौन वो बुढ़िया के रूप धारण कैले रहे कहतरी कि बेटी अब बतावा कि तू हमरा के अपना घरे रखबू कि ना रखबू। तब वो कलश की माई, अरे रौरे आवते हमार बाप अपाही से हमार पैर वाला हो गई, हमरा के सब चीज़ सुख प्रदान हो गई, और रौरा कहतनी कि हमरा के रखबू कि ना रखबू। अरे माई हम तो जीवन भर चाहतनी कि हम ससुराल जाई तबो पर तहरा के हाथ धके हम अपना घरे ले जाई, और 2 रूप अगर बना लेबू तो बढ़िया रही, कम से कम हमार बाप के घर भी भरा रही और हमरा घरे भी चलबू। और हे माई ये तू बतावे के तारा पड़ी कि तू आखिर के हो। आज दिवाली के दिना सबके घर जगमगात रहे, हमार घर अनहार रहे,
और ये अन्हार घर के उजाला करे वाली तू के हो। ए पर माता आंख से आंसू भर के और भगवान के उजाले याद कैली और भगवान विष्णु संगे माता लक्ष्मी के रूप दोनों जानी के ओकरा लड़की के सामने आ गई और ओइजा प्रकट हो गई जा दोनों जानी कली जा कि हे बेटी तार परीक्षा आज पूरा हो गई। तू अपन एगो बेटी बनके एगो पत्नी बनके और एगो साथ में माई बनके तू अपन बाप के पालन कैलू और सब बाप अपन बेटी के पालेला बाकी तू अपन बाप के पललू। यही चलते आज तहरा आगे समय भी झुक गई, कर्म भी तहार ठीक हो गई और हम तहारे ऊपर कृपा कैनी है। ये चलते आज से तहार सब दुख सुख में बदल गई और ए तरे भगवान विष्णु ओकरा के ढेर सारा आशीर्वाद देले और माता लक्ष्मी कली कि ठीक बा आज से तहार माई तो मर गई बाकी हम जीवन भर तारा संगे रहम जब तक ई धरती पर दोनों जानी तोहन जानी रह बुझा और हम तोहन जानी के घर से कभी भी ना जाए और तारा घर के लक्ष्मी हम अचल संपत्ति के रूप में रहम। ये तरे माता आशीर्वाद देली और आज हम रौरा सभे पर निर्णय छोड़ा तनी कि आखिर ओकरा पर जौन दुख पड़ा रहे उस समय के या कर्म के या फिर भगवान के केकर दोष रहे। रौरा सभे ई निर्णय करी जा और ई हमार छोट कथा के रौरा सभे अगर बढ़िया मानी जा तो कम से कम चैनल के सब्सक्राइब करें जा। हमार नया चैनल बा और यही नया चैनल के रौरा सभे ग्रो करके आगे बढ़ाई जा ताकि हम सुंदर से सुंदर कथा रौरा सभे के लेके आए। जय श्री राम।